क्या आप भी किसी स्टार्टअप में काम करते हैं और आपको कंपनी ने करोड़ों के ईसॉप्स यानी शेयर्स का वादा किया है? ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, हकीकत में ये उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। सस्पेंस ये है कि जब आप इन शेयर्स को अपना बनाते हैं या बनाने जाते हैं, तो सरकार आपसे 2 बार टैक्स वसूल लेती है। एक बार जब आप शेयर्स लेते हैं और दूसरी बार जब आप उन्हें बेचते हैं। आज मैं इस वीडियो में ईसॉप्स का वो काला चिट्ठा खोलूंगा जिसे कोई भी स्टार्टअप फाउंडर या एचआर आपको खुलकर नहीं बताएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपकी वेल्थ क्रिएशन और टैक्स प्लानिंग का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है और मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि ईसॉप्स यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो कंपनी आपको अपनी हिस्सेदारी देती है ताकि आप भी मालिक की तरह सोचें। इसके 4 बड़े स्टेज होते हैं: ग्रांट, वेस्टिंग, एक्सरसाइज और सेल। ग्रांट का मतलब है कि कंपनी आपको शेयर्स देने का वादा करती है। वेस्टिंग वो समय है जब आप उन शेयर्स के हकदार बनते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है जब आप उन शेयर्स को असल में खरीदते हैं और सेल मतलब जब आप उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अभी तो ये सुनने में आसान लग रहा है। असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब इन शेयर्स पर टैक्स की कैंची चलती है। जब आप अपने शेयर्स को एक्सरसाइज करते हैं यानी उन्हें खरीदते हैं तो आपको पहला टैक्स देना पड़ता है, जिसे प्री रिक्विजिट टैक्स कहते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 10 रुपए में दिया, तो वो जो 90 रुपए का फायदा हुआ उसे सरकार अपनी सैलरी का हिस्सा मानेगी, आपकी सैलरी का हिस्सा मानेगी। आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस 90 रुपए पर टैक्स कटेगा। अगर आप 30% वाले स्लैब में हैं तो बिना शेयर बेचे आपको अपनी जेब से टैक्स भरना पड़ेगा। यही वो जगह है जहां बहुत से स्टार्टअप कर्मचारी फंस जाते हैं। हाथ में शेयर तो होते हैं लेकिन बैंक बैलेंस टैक्स भरने में खत्म हो जाता है। पैसे कटे नहीं कि सरकार फिर से तैयारी खड़ी है। जानिए दूसरे स्टेज का वो टैक्स जो मुनाफे को चोट लगा देता है। जब आप उन शेयर्स को भविष्य में बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए आपने जो शेयर 100 रुपए की वैल्यू पर लिया था, उसे 500 रुपए में बेचा, तो उस 400 रुपए के मुनाफे पर आपको टैक्स देना होगा। अगर आपने शेयर 1 साल से कम रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 1 साल से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल कैपिटल गेन लगेगा। स्टार्टअप्स के मामले में शेयर्स अक्सर अनलिस्टेड होते हैं, इसलिए इनका टैक्स रेट लिस्टेड शेयर से थोड़ा अलग और ज्यादा हो सकता है। लेकिन रुकिए, क्या स्टार्टअप वालों के लिए कोई ऐसी राहत है जिससे ये टैक्स का बोझ कम हो सके? सरकार ने एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी राहत दी है जिसे टैक्स डिफरमेंट कहते हैं। टैक्स डिफरमेंट, DEFERMENT कहते हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज के वक्त तुरंत टैक्स नहीं देना पड़ता। आप इस टैक्स को 5 साल तक या नौकरी छोड़ने तक टाल सकते हैं। इससे कर्मचारियों के पास लिक्विड कैश की समस्या नहीं होती। मेरी सलाह यह है कि ईसॉप साइन करने से पहले हमेशा अपनी कंपनी का वैल्यूएशन और एग्जिट अपॉर्चुनिटी जरूर चेक करें, क्योंकि अगर कंपनी का आईपीओ नहीं आया या वो बिकी नहीं तो वो शेयर सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। तो भाई सीधी बात यह है कि ईसॉप्स एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन टूल है, बशर्ते आप इसके टैक्स और रिस्क को समझें। रातों रात अमीर बनने के सपने देखने से पहले अपनी कैलकुलेशन पक्की रखें। अगर आपको ये ईसॉप्स स्पेशल क्लास और प्रॉफिट पाठशाला का ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। टैक्स नियम और स्टार्टअप्स की पॉलिसी समय के साथ बदलती हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह तो जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।